जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, 15 जून 2026 यह सिर्फ अमावस्या नहीं है, यह सोमवती अमावस्या है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या। और जब अमावस्या सोमवार को आती है तो यह साधारण तिथि नहीं रहती। यह वह दिन हो जाता है जब चंद्रमा, शिव और पितृलोक तीनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय हो जाती है। इस बार यह योग और भी शक्तिशाली है क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं, शनि मीन में है, राहु कुंभ में और केतु सिंह में, और सूर्य व चंद्रमा दोनों मिथुन राशि में एक साथ युति करेंगे। यह ग्रह स्थिति सीधे जीवन की जड़ों पर असर डाल रही है। पितृ दोष, संतान बाधा, विवाह में रुकावट, धन का अटकना और मानसिक अशांति। अगर आपको लगता है कि जीवन में मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा है तो यह दिन आपके लिए निर्णायक हो सकता है। देखिए, अमावस्या वह तिथि होती है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं और चंद्रमा आकाश में अदृश्य हो जाता है। ये बाहरी अंधकार नहीं है, बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करने का समय होता है। और जब यही अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या पर किया गया स्नान, दान और तर्पण 100 समान अमावस्याओं के बराबर फल देता है। यही कारण है कि इसे महापर्व की श्रेणी में रखा गया है। सोमवती अमावस्या की सबसे प्रसिद्ध जो कथा है वो है सावित्री और सत्यवान की। जिस दिन यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए उसी दिन सावित्री ने व्रत किया, संकल्प लिया। उनकी भक्ति, उनके संकल्प में इतना प्रबल योग था कि यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। सत्यवान को जीवन वापस मिला। इसलिए यह दिन केवल पितरों से ही नहीं बल्कि दाम्पत्य रक्षा और आयु वृद्धि से भी जुड़ा है। वैदिक मान्यता है कि पितृलोक का जो स्वामी है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी, हर एक त्योहार, हर एक व्रत किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सनातन धर्म से, हमारे वैदिक शास्त्रों से जुड़ा है, ताकि हम उसकी बेस को, उसकी नींव को, उसकी भावनाओं को समझ पाए, अपने जीवन में उतार पाए। अब एक तो दाम्पत्य जीवन वाला, यहाँ पे हमने चर्चा की कैसे सावित्री जी ने संकल्प लेके, व्रत करके सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। अब यहाँ पर एक और मान्यता है कि पितृलोक के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अमावस्या की रात को पितृलोक के द्वार पृथ्वी की ओर खुलते हैं और सोमवती अमावस्या पर ये संपर्क जो होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। यदि इस दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाए तो वो सीधे तृप्त होते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है और वो आपके परिवार को, आपकी पीढ़ियों को, आने वाली संतान को आशीर्वाद देते हैं। कई बार जीवन में जो अकारण रुकावटें होती हैं उनका कारण पितृ ऋण होता है। इसीलिए यहाँ पर इस पितृ दोष का निवारण सोमवती अमावस्या को पूजा करके, दान करके, तप करके, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य करके आप अपने पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें 15 जून 2026 को अमावस्या तिथि पूरे दिन रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4 साढ़े 4 के बाद रहेगा और सुबह का समय स्नान, तर्पण और शिव पूजन के लिए सर्वोत्तम है। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल जरूर मिलाएं। अगर आप किसी तीर्थ स्थान या पवित्र जल या पवित्र नदी से स्नान नहीं कर सकते हैं, पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, तो घर पे ही गंगा जल मिलाकर जल से स्नान करें। स्नान करते समय मन में संकल्प ले कि आप यह कर्म अपने पितरों की शांति, परिवार की उन्नति और आत्मिक शुद्धि के लिए कर रहे हैं। स्नान के बाद शिव पूजन करें, शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद पितरों का तर्पण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल डालकर अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। यदि नाम ना पता हो तो बस इतना कहे, मेरे समस्त पितृगण तृप्त हो, सदगति को प्राप्त हो। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल में पितृ शक्ति का वास माना गया है। कच्चे सूत से 11 या 21 परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा के साथ मन में केवल कृतज्ञता का भाव रखें। इसी दिन किया गया दान भी ना बहुत प्रभावशाली होता है। काले तिल, काली उड़द, काले वस्त्र, सरसों का तेल और जरूरतमंदों को भोजन, यह दान सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। यदि जीवन में बार बार विवाह रुक रहा है, संतान में समस्या है, घर में कलह है, धन नहीं टिक रहा है या बिना कारण भय और स्वप्न आते हैं तो यह पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर किया गया एक सही तर्पण, एक सच्चा संकल्प इस दोष को काटने की शुरुआत कर देता है।
इस दिन यदि संभव हो तो पितृ गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। यह न केवल पितृदोष बल्कि जीवन की गहरी नकारात्मकता को भी शांत करता है। याद रखिए, पितरों की कृपा दिखते नहीं है, लेकिन जब मिलती है तो जीवन की रुकी हुई धारा अपने आप बहने लगती है। 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या आपको ये अवसर दे रही है। इसे मत छोड़िए। श्रद्धा के साथ एक लोटा जल अर्पित कीजिए और अपने पूर्वजों को धन्यवाद कहिए। जय महाकाल।